एतबार से, मखदूम सिमना के अकीदे के एतबार से, अलावल हक पंडवी के अकीदे के एतबार से, चिराग नसरुद्दीन देहलवी के अकीदे के एतबार से, बाबा फरीद के अकीदे के एतबार से, साबिर कलियरी के अकीदे के एतबार से, सिराज अकी के अकीदे के एतबार से, मखदूम जहां के अकीदे के एतबार से, समझो अकीदे के एतबार से अव्वल और आखिर यही है कि मुस्तफा से इब्तिदा है और मुस्तफा से इंतहा है। ये बना है महबूब के लिए और कल क़यामत का मैदान भी खड़ा होगा हबीब के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अब यहीं रोक लो। उलमा इकराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। हजरत पैजामे का साइज चाहे जिसका जो हो, नो कमेंट। टोपी की हाइट चाहे जैसी हो, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन भारत में अगर सवाब पहुंचना जायज ना होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें और इतने मदरसों की तामीर भी नहीं हुई होती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आ जाओ तो थोड़ी देर बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। काजी साहब, साइज चाहे जो हो, हाइट चाहे जो हो, बला से पानी पी पी करके नहीं, सिंकरा पी पी के मेरे रजा के खिलाफ बोले। क्या बात। लेकिन जब भी मस्जिदें बनाई है उसने तो आवाम से क्या कहा? गिट्टी दे दो, सवाब बाप को मिलेगा। सीमेंट दे दो, सवाब दादा को मिलेगा। बालू दे दो, सवाब दादी को मिलेगा। अब बलियाबी पूछता, बता कल के टूहरो, तुमने मस्जिद और मदरसों के लिए ईटी, गीटी, बालू, सीमेंट, सरिया, छड़ मांगा। क्या बात। गिट्टी गुंगी, गिट्टी गोंगी, गुंगी। प्लीज बैठ जाओ बेटा। गिट्टी गुंगी। पता नहीं महेश के पहाड़ के है कि सुरेश के। तवज्जो। बालू बेजान, बालू बेजान, गिट्टी गुंगी, लोहा ना जाने कितने स्क्रैप का बना है। लोहा उसमें महेश ने भी बेचा था, सुरेश ने भी बेचा था, गणेश ने भी बेचा था। अब तब ढाल के निकाला छाड़ा। अब जरा सा बलियाबी को जवाब दे दो, मांगने वालों ने किस नाम पे मांगा? गुंगी ईटी दे दो, सवाब दादा को मिलेगा। नदी का बालू दे दो, सवाब अब्बू को मिलेगा। बेजबान छड़ दे दो, सवाब अब्बा को मिलेगा। बलियाबी पूछता, अकल के टूअर हो, अरे जब बेजबान गिट्टी बालू छड़ मस्जिद में लगे तो सवाब बाप को जा सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं जा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। तो अब क्लियर हो गई बात कि झगड़ा नियाज का नहीं है,
फातिये कभी नहीं, सलाम कभी नहीं, कयाम कभी नहीं। मर्जी आपकी, आप सलाम करो मत करो। अच्छा एक बात काजी साहब तुल्ला, कोई ऐसा भी आपने निकाह पढ़ाया है कि इजाबो कबूल के बाद लड़का बैठे रह गया हो, सलाम न किया हो? अरे बोलो, करता है कि नहीं करता है? आप लोग भी किए हो तो बैठे बैठे किए कि खड़ा होकर? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से, जोर से। अभी मौलाना से पूछो, मौली साहब रात भर तो तुमने कहा हराम है ना जायज है, ई बता निकाह के बाद खड़ा करा के दूल्हे से सलाम कराना ये कहां लिखा है? वाह। अगर गलती से नौशे बाबू खड़ा होकर सलाम नहीं किए ना तो तुरंत शुरू हो जाएगा, लगता है लंगड़ा है जी, जरूर कोई ऐब है, लगता है धोखा दे करके लड़की वाले को फंसा दिया है। बोलो बात सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो ना। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो। बलियावी का हाथ उठ रहा, जबान बोल रही, आंखें देख रही, कान सुन रहा, पैर चल रहा, नब्ज हरकत में है, दिल धड़कन में है, सब काम कर रहा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, सब काम कर रहा, धड़कन बाकी है, नब्ज में हरारत है, जबान में गोयाई है, आंखों में बसीरत है, सब हो, जबान भी, हाथ भी, पैर भी, कान भी, दिल भी, सब हो, रूह ना हो। तवज्जो चाहो, रूह ना हो। डॉक्टर मुसव्विर साहब, कोई ऐसी मेडिकल थ्योरी है, कोई ऐसा हाईटेक मेडिकल ट्रीटमेंट है कि सब हो रूह ना हो? जबान से बुलवा दे, आंखों से दिखलवा दे, हाथ को हरकत में ला दे, दिल की धड़कनें वापस कर दे, तो डॉक्टर मुसव्विर कहेंगे अगर कोई डॉक्टर दावा करता तो झूठ, हक है, झूठ, बेशक, फ्रॉड। इसलिए कि सब हो रूह ना हो, तो जिस्म का कोई हिस्सा किसी काम का नहीं। क्या बात। बलियाबी क्लियर कर दे सुनी मान वाला, तवाफे काबा हो, नमाजें हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सब हो, नबी का इश्क ना हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम की नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, महफिले बड़ाए इसाले सवाब। अब जहन को यही रोक लो, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। ओए धक्का तो आजकल कहीं कहीं चल रहा है। मैं जान रहा हूं कि बलियावी 3 महीने के जबान खोलेगा तो ढेर दल्ले निकल कर आएंगे, सत्ता की थैली से। काजी साहब किबला, दुनिया कफन पहना के कांधे पर उठावे तो ये फख्र की बात नहीं। हाँ ठीक है,
कि तेरे बलियावी को किसी और ने नहीं, तुमने कमजोर किया। आदिवासियों की बात आदिवासी समझ गया। वाह, हक है। मायावती की बात दलित समझ गया। लालू की बात यादव समझ गया। कोयरी कुर्मी की, नीतीश कुमार की बात कोयरी कुर्मी समझ गया। लेकिन अगर नहीं कोई समझ पाया है अपनी नस्लों की बात, तो मेरी कौम के लोग नहीं समझ पाए। उम्दा। लेकिन इन बवंडलों की कोई परवाह नहीं बलियावी की सेहत पर। मैं तो निकल ही चुका हूं दीवारों से सर टकराने के लिए। डर उसको होगा जिसका 2 नंबर का कारोबार होगा। दब के बातें वो करेगा जिसका ईमान आखिरत पर नहीं होगा, और दुबक करके वो गुफ्तगू करेगा जिसका महबूब कभी दिखने वाला नहीं होगा। आज 4 दिनों से आदिवासियों पे बात हो रही है, क्रिश्चियन पे बात हो रही है, दलित पर बात हो रही है, लेकिन भारत में कोई सेकुलर पार्टी कहलाने वाला, कोई सेकुलर कहलाने वाला भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि इन सेकुलर लोगों ने तो समझ ही लिया है कि मैंने मुसलमानों को विकलांग बना दिया है, ये जाएगा कहां? ये जाएगा कहां? लेकिन तुम चलो ना चलो, मैं तो चलूंगा। वाह, हक है। तुम सुनो ना सुनो, मैं तो चीखूंगा। तुम मानो ना मानो, मैं तेरी नस्लों की आवाज उठाऊंगा। तुम पीठ पर खंजर मारो या पत्थर मारो, जिस्म लेकर मरूंगा, जिस्म पर बोझ लेकर नहीं मरूंगा। क्या बात। तब जी लगाकर एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बस नाज शरीफ का एक मिसरा सुन लीजिए, यहीं से गुफ्तगू का आगाज। तवज्जो चाहो, मौलाना मसूद साहब आगे आइए ना भाई। आप ऐसे भागिएगा तो काम चलेगा। माशाअल्लाह। सुनेंगे? अरे बोलो ना। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, और माफ करना कुछ लोगों ने एजेंट रख लिया है स्टेजों पर जन्नत की चाबी बेचवाने के लिए। काजी साहब, आप भी लगाएंगे फतवा तो जवाब देंगे आपकी अदालत में, लेकिन जो सच्ची बात है बोल के रहो। हद तो यह है कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं जन्नत की, वो भी थैला में लेके घूम रहा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और बेचवाने के लिए जन्नत कोई स्कूल कॉलेज का नहीं, मदरसे का निकला हुआ जुब्बा और दस्तार वाला है। अरे मेरी जवान तो, मेरे बच्चे तो आज भी भोले हैं काजी साहब। बलियावी तो कभी कभी खुशी से रोने लगता है। ऐसा भी दिन मैंने देखा है जब मैं रात को 1:30 बजे निकला हूं जंगल से, बच्चों को मालूम हुआ बलियावी साहब गुजरेंगे। जिस जंगल में जानवर भी दुश्मन है, इंसान भी दुश्मन है, उस जंगल में बच्चे खड़े हैं। रात को 2 बजे। मैंने कहा बेटे ये रात को 2 बजे आप लोगों ने क्यों ऐसा किया? कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखना था। हम लोगों ने सोचा कि 400 किलोमीटर से आप चले हैं, हम लोगों को यकीन है कि आप रास्ते में खाना भी नहीं खाए होंगे।
टिफिन में कुछ रोटियां हैं, थर्मस में चाय है। मेरे बच्चों ने कहा मेरे आलिमों को अकेले छोड़ा है। मेरे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है। मेरे बच्चों ने कहा मुफ्ती साहब मेरा घर बाद में बनेगा, रसूलुल्लाह का घर पहले बना। हमारी कौम के आलिमों ने कहा हमें मस्जिद बनानी है। रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर, खेत में जन का काम करने वाला, बूढ़ा अंगूठा छाप जो अपने बेटों की रोटियां मुश्किल से जमा करता, देखा मदरसे में सब चंदा दे रहे हैं, मस्जिद में सब चंदा दे रहे हैं। पसीने में शराबोर वो बूढ़ा किसान आया, बोला मौलाना मजदूर की जगह मैं भी खट दूंगा, पैसा नहीं लूंगा, पैसा नहीं चाहिए। कुछ कमाए हैं, 2 बोरी सीमेंट मेरी तरफ से भी ले लीजिए। क्या बात। काजी साहब वो खुद रात को सोता है, बरसात में पानी टपकता, फटी हुई प्लास्टिक, उजड़े हुए छप्परों पर ईंट रख करके अपनी औलादों को रात बिताल गुजार लेता है औलादों के साथ। लेकिन अल्लाह के घर के लिए 2 बोरी सीमेंट लेकर खड़ा है। जब तक ये जज्बा भारत में जिंदा रहेगा, क्या बात, क्या बात, हुक्मरान पैदा होते रहेंगे, मस्जिदों का मीनारा कभी छोटा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इसी जज्बे को कत्ल करने के लिए, इसी हिम्मत को कुचलने के लिए, इसी जुनूने इश्क को दफन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। आवारगी का आइटम भेजा, रिजेक्ट हो गया। शराब की बोतलें भेजी, रोक दिया आलिमों ने। आवारगी का दवा भेजा, बचा लिया मेरे आलिमों ने। बदअकीदगी का जहर भेजा, संभाल लिया बरेली के इमाम अहमद। अब डिजाइन चेंज की गई है और इसी डिजाइन पर अब आपको खरा उतरना होगा। गिदड़ भपकियां तो रोज सुनते हो, लेकिन जिस दिन बेशी नहीं माफ करेंगे, हजरत काजी साहब बड़े मुअद्दब अंदाज में विनती करके कह रहा हूं, मौलाना मुसव्विर भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, भारत के किसी गैर मुस्लिम ने बलियावी की टोपी और दाढ़ी पर न पार्लियामेंट में एतराज किया न असेंबली में। क्या बात, वाह 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 वाह। और मुसलमान इस भारत में जहां तांडव मचाने वाले किराए के भगौड़े मुट्ठी भर है ना, वही हिंदुस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बनाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। मुसलमान तुझे मालूम है, रमजान का महीना हो, सर पे टोपी और दाढ़ी हो और ट्रेन से सफर कर रहे हो तो कट्टर से कट्टर संघी भी तुम्हारे सामने खाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या उम्दा, वाह 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 वाह। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों नहीं खाएगा? वो तुम्हारी काली चमड़ी और गोरे चेहरे का एहतराम नहीं कर रहा। क्या बात, क्या बात।
वो तुम्हारे रोजे का एहतराम कर रहा। क्या बात है, बहुत उम्दा। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, जोर से बोल ना। सही है कि गलत? तो अब अगर ज़मीर बेचे नहीं हो तो अपने दिल से फैसला सुन लो। जब तुम एक फर्ज पे अमल करो तो तेरा कट्टर दुश्मन तेरा एहतराम करे। जिस दिन इस्लाम के हर हुक्म पे अमल करोगे, जंगल का जानवर भी तेरा एहतराम करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जिस कौम को दाढ़ी रखने में डर लगे, वो कौम कहेगी इस्लाम बचाएंगे। क्या बात। जिस कौम को टोपी पहनने में शर्म आवे, वो कौम कहे कि हम दीन बचाएंगे। क्या बात करें। मुसलमान, जो कौम अपनी बेटियों के चेहरे से निकाब तुमने छीने, तुमने बलियावी लड़े की सत्ता से लेकर, मैंने तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोज खड़ा होता हूं। कहां गए वो मदरसे वाले? आज जो 854 मदरसे वालों को पेमेंट मिल रहा है, किसकी देन है? पंद्रह साल मियाँ बीवी का राज चला, किसी एक मदरसे को इमदादी हुआ क्या? क्या बात है। लेकिन मुसलमान उन्हीं दोनों पर फिदा है। मौलाना मुसव्विर, हद तो ये कि तनख्वाह रिलीज हम करावें, हमारे खिलाफ मौलाना तकरीर करे। अच्छा। वो भी दिन हमने देखे। इसलिए अगर बीमार जानवर के गोश्त का असर नहीं है तो बलियावी की आज बात सुन लो। मैंने वहीं से लिंक वहीं से जोड़ दूं। जन्नत बेचने वाले घूम रहे हैं। क्या गजब है साहब, जमाली साहब, बस छू देंगे जन्नत पक्की। क्या मौलाना मसूद साहब? और आप लोग भी सुनते हैं, चुप काहे रहते हैं? सुनोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। इधर और इधर चारों तरफ से झूम के बोल दो। सुभान अल्लाह। एक बार रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। बिक रही थी जन्नत, बेच रहा था मौलाना, मैं भी सोचता था एक खरीद लूं। क्या बात। मैं भी सोच रहा था एक खरीद लूं। जल्दी जल्दी शेरवानी में जेब में हाथ डाला, पता नहीं कितना मांगेगा, मैं भी एक खरीद लूं। जो भी था लिए दौड़े दौड़े करीब आया तो मैं देख रहा हूं कि जन्नत तो बेच रहा लेकिन बहलोल दाना नहीं है। समझो चाहो। क्या बात। खरीदने की तमन्ना तो हमें भी है, लेकिन बेचने वाला बहलोल दाना मिले तब ना, तब ना। बहलोल दाना मिले तब ना। जन्नत के पीछे बावले बनकर घूमने वालों, बलियावी दो टुकड़ी का बंद करो। 3 लाख की चादर चढ़ाना बंद करो, बंद करो। 5 लाख का कुर्बानी वाला बकरा खरीदना बंद करो, बंद करो। 100 देग बिरयानी बना के लुटाना बंद करो। बड़ा पैगाम। बंद करो। इसी पैसे को बचाओ, बचा लो। मुसलमान बलियावी को ढूंढेगा तू दिया लेकर के रे। इस वक्त मेरी औलादें बारूद के ढेर पर खड़ी है, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरी नस्लों का नहीं है।
तेरी वोट से प्यार सबको है, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से प्यार किसी को नहीं है, तेरे बच्चों के भविष्य से प्यार किसी को नहीं। सुन ले, गौर से सुन। मकान टूटेगा ना तो फूस की झोपड़ी डाल के जी लोगे, फिर खड़े हो जाओगे। हाथ टूटेगा प्लास्टर करा के फिर ठीक कर लोगे, पैर टूटेगा बैंडेज कराकर फिर टाइट हो जाओगे। याद रखना, याद रखना, लुटा हुआ पैसा वापस आ जाता है, लुटा हुआ पैसा वापस आ जाता है। बिका हुआ खेत फिर खरीद लोगे, बिका हुआ मकान उससे अच्छा ले लोगे। लेकिन अगर तेरी नस्लें बिछड़ गई तो 100 साल तक उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। क्या बात, वाह। 100 साल तक भरपाई नहीं कर पाओगे। बलियाबी ने बहुत करीब से देखा और चीखते रहा। जाओ रजिस्ट्री ऑफिस में, हर दिन मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीनें बिक रही हैं, हर दिन, हर दिन। बेशक। इसी जलालगढ़ से लेकर के रामपुर कुदरकट्टी तक। क्या बात। उस दौर में बलिया भी गुजरा है इस रास्तों, इन्हीं रास्तों से, जब सिर्फ सिग्नल सड़क थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 4 बसें चलती थी। उस जमाने में मुसलमान, क्या बात, गरीब जरूर था, बेईमान नहीं था। वाह। उस दौर का मुसलमान अनपढ़ जरूर था, नबी का गुस्ताख नहीं था। उस दौर का मुसलमान भूखे रह लेता था, लेकिन जमीर का सौदा नहीं करता था। उस वक्त का मुसलमान रोजा रख करके खेत में चाष कर लेता था, एसी में बैठकर टाइम नहीं बिताता था। बलियाबी तो अपने रब से यही इल्तिजा करता, मेरे परवरदिगार ले लीजिए, अच्छा वाला मकान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, टाइल्स मार्बल का मकान नहीं चाहिए। मौला मेरे बाप दादा की उसी गरीबी के साथ वही नबी का इश्क दे दे, वही नबी की मोहब्बत दे दे। हम सूखी रोटी खाकर इस्लाम के लिए बेटे पैदा कर लेंगे, हराम की बिरयानी खाकर जहन्नम का रास्ता तय नहीं करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, बचा लो। अल्लाह अल्लाह। इस वक्त सबसे ज्यादा जमीनें मुसलमान तुम बेच रहे हो। तुम 3 साल पहले मैंने डाटा निकलवाया था, 3 साल पहले। मौलाना मुसब्बिर साहब, 3 साल पहले मुसलमानों ने 850 करोड़ की जमीन बेची है, 850 करोड़ की। तब मैंने 4 स्टेट के अहले सुन्नत के आलिमों को इकट्ठा किया था 1 साल पहले, और यही एजेंडा आया था, नामूसे रिसालत, जहेज और तिलक, महंगा निकाह और शादियां। भारत में मुसलमानों के लावारिस बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? आबादी के एतबार से मेरे बच्चों की हिस्सेदारी कब मिलेगी? जब ये तहरीक चली है। बिलाशुबहा मौलाना अली रज़ा ने कटिहार में अपनी बिसात के मुताबिक मेहनत किया, लेकिन आप घबराना नहीं, मुकम्मल घाटे के साथ उसी कटिहार में भरपाई करूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यह अच्छा हुआ कि मुझको भी पहचानने का मौका मिल गया, बहुत अच्छा, कि मेरी नस्लों को धोखा देने वाले जुब्बो दस्तार कितने हैं। वाह। अब मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ने वाले खाकसार कितने हैं, इसकी तमीज़ हो गई। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस 2 बात और अर्ज़ कर दूँ, सुनना पसंद करेंगे तो। धक्का मत दिलवाओ, झूम के बोल दो।
और जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूंगा जरा। मणिपुर की बेटियों पर आज पूरा देश बोल रहा। सही है। और एक हिंदुस्तानी और एक इंसान के साथ साथ नबी का गुलाम होने के नाते ये दर्द भारत के हर मुसलमान को है। क्या बात। बेटियों के जुल्म के खिलाफ कानून बनाने के लिए बहुत बातें होती हैं, लेकिन जिस कानून से बेटियों की आबरू की हिफाजत हो उसको छूने में डर लगता है। इसलिए कि लोगों को मालूम है कि उस कानून का इस्तेमाल करेंगे तो एक राष्ट्र को कई राष्ट्र बनाने वाले धृत राष्ट्र, अच्छा एक से एक आइटम हमारे ही देश में है? क्या बात। अब कोई पर्ची निकालता है। अच्छा अच्छा, कमाल है भाई। आइटम गजब का। क्या बात है। वाह वाह। डर और तो नहीं ना रहे। गजब का। अरे मैं अकेले काफी हो यार, 1000 भेड़ियों से निपटने के लिए, आप मत डरिए। पर्ची निकालता है। अच्छा ये निकलवाने वाले पर्ची कोई जाहिल नहीं है, मैक्सिमम पढ़े लिखे। जी। हैरत होती है कि जो एग्जाम का पर्चा निकालता हो वो अपने भविष्य की पर्ची निकलवाने गया। क्या मालूम है? जहन को हाजिर रखो। ताबेदारे शरिया ने तय किया, हुल्ला बोल के लिए उतरो सड़कों पर। हमारा आलिम चीख चीख करके थक गया, छाती पर बोझ लेकर जमीन की गोद में सो गया। मुसलमान तेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। और मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे ना, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आलिम लीडर हो। अरे जब इमाम बर्दाश्त नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या बात। अरे वाह। आप ही के सीमांचल का हादसा है, जमीर जिंदा हो मरा ना हो तो बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो सुनो। 3 साल पहले एक जिला में तलवार बांटी गई। जिनको आप शोरमा और तोप समझते हैं उनकी जबान खुल नहीं रही थी, लेकिन यही मदरसे का पढ़ा हुआ रईसुल कलम का परवरदा ताजुश शरिया की दुआओं की। मैंने उस गुंडे से कहा था, गुंडे तेरी औकात इंची टेप से नाप दूंगा। क्या बात। हाय हाय हाय। सबसे पंगा लेना, मौलवी से पंगा मत लेना, वरना अल्लामा फजलुल हक खैराबादी बन के निकल जाएगा। क्या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। तब मैंने बिहार के वजीर आला से कहा कि 6 घंटे का मौका है, हिसाब या तो कर लीजिए वरना मैं चला। क्या बात। मालूम है पहुंच जाएगा ये तो कैसे हिसाब होगा। उठा लिए गए। 2 दिनों तक 3 दिनों तक बलिया भी सोया नहीं। रात बीत जाती थी, 3 बज जाते थे। हाँ मैं शुक्रिया अदा करूं कि उस वक्त वजीर आला नीतीश कुमार भी नहीं 3 बजे तक सो पाते थे। जब चारों तरफ से फीडबैक ले लेता था, फैज आला मुन्ना से, इधर सुनौली से, इधर कदवा से, इधर चांदपुर से, उधर आजमनगर से, चारों तरफ से जब खबर आती थी पीसफुल, तब होता था कि अब आप भी सोवें, मैं भी फजीरबाद सोऊं। वाह। लेकिन अब मातम करो और सर पीटो अपने हाथ से।
जिसने बारूद रख करके फूंकने की कोशिश की, उसके दफन के लिए जब मैं रास्ता हमवार कर दिया तो उसने मेरी कौम के लोगों की कीमत लगा दी। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। काजी साहब मैं 3 दिनों तक होश में नहीं था। वो पैसा भी देता था तो हाथ में नहीं, कुरान शरीफ पर रखता था और कहता था मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन तुम्हारे कुरान पर रख दिया है। मैंने सुना है कि मुसलमान कुरान के साथ गलत नहीं करता। तो जिस कौम को तूने अपना दर्द का मरहम समझा था ना, उसने कीमत लगा दी। और जब वो जीत कर गया तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख के कह रहा कि आप जीते या मेरा पैसा जीत गया। मातम करो, किसके लिए लड़ोगे? किसके लिए लड़ोगे? क्यों कोई तेरे लिए चीखेगा? जिस कौम के जिस नबी के गुलामों को कोई हुक्मरान न खरीद सका, आज उस मुस्तफा के आशिकों को चंद सिक्कों में खरीदा जाता है। और बिकने वाला सही बिका है, इसके लिए कुरान को गवाह बना देता है। काजी साहब कभी कभी लगता है कि मेरे अल्लाह कोई बड़ा अजाब कब उतरेगा, कब उतरेगा। मेरे अजीज, अगर तुम जानवर की औलाद हो तो तुमसे कोई शिकवा नहीं है। जानवर की कोख से पैदा लिए हो तुझसे कोई शिकवा नहीं है। जानवरों का खून अगर तेरे वजूद में दौड़ रहा तो बलिया भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर ईमान वाली मां की कोख में पैदा लिए हो, ईमान वाले बाप के खून से पैदा लिए हो, तो अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत की भी हुक्मरानों से मत मांगो। तुम अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत खुद करने के लिए खड़ा हो जाओ। और इसके लिए तुझे न कोई लंबा वजीफा करना होगा, न तुझे कोई मेहनत करनी होगी। सिर्फ 2 काम करना है, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो। बहुत बड़ा पैगाम, ताकि बेटियां बाप की गरीबी के कांधे की बोझ न बन सके। जिंदाबाद। और माफ करना, बेटियों की आबरू का सौदा गरीबों ने नहीं किया रे, मालदारों ने किया है। जमींदारों ने बेटियों की आबरू पर बुलडोजर चलाया, जमींदारों ने। काजी साहब कल बारात आती थी तो स्कूल मदरसे में दरी पर बिठाया जाता, गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत बहुत ज्यादा तो रुहावजा डाल के दिया जाता। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा मान लो आप कहीं मेहमानी में जाओ, आपके इलाके में तो मेहमानी खाने की बीमारी है। हाँ, 9 दिन तक? अरे वो दिन पुराने वाले 9 दिन के थे। अब तो ऐसे ऐसे हराम खोर हैं, निकाह के बाद वहीं पड़े रहते। बेटी वाला करेगा क्या? डंडा मार के भगावेगा क्या? बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। तो शर्म आती है कि नहीं? खूब नारा लगाओ। क्या जुब्बा फाड़ तकरीर हुई साहब, वाह वाह, क्या रात को जलसा कामयाब हुआ। मरोगे मरोगे। मेरे अजीज बचा लो, बंद करो ये टेंट, माइक, लाइट सब बंद करो।
हाँ, मुझे फख्र है काजी साहब के जहां जहां से इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का कारवां गुजर गया ढंग से। वाह। मारूफ मेरा अजीज आए हुआ महुआ से, जब आवाज दिया बलियाबी तो तकरीबन 350 मेरा जवान खड़ा हुआ। और किसी की हिम्मत है तो जरा सा डीजे बाजा के साथ उस इलाके में बारात लेके चला जाए। क्या तहरीक चली। हमारे बच्चे निपटा देंगे उस बारात को। हक है। और झारखंड का तो आलम यह है कि अगर किसी ने गलती से मालूम कर लिया कि इसने अपना बेटा 1 मोटरसाइकिल और 2 लाख में बेचा है, तो चोर की तरह उसको जाना पड़ेगा बहू लाने के लिए, बारात लेके नहीं जा सकता। क्या बात। वाह 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 वाह। बलियाबी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपने काजी के लिए कुछ नहीं मांग रहा। मुसलमान तुझसे तेरी आने वाली नस्लों के लिए मांग रहा हूं। दे सकते हो तो दे दो, दौलत मत दो, पैसे मत दो, सिर्फ एक चीज दे दो। छोड़ो दुनिया में कौन क्या कह रहा, छोड़ो। जितने आए हो सिर्फ आप तय कर लो कि कोई बदले न बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं। है इंशाअल्लाह। कोई बदले न बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे ये भी पता है मुफ्ती साहब कि आपके इलाके में मौलाना लोग सबसे पहले बाइक और नकदी के लिए निकाह में फैलते हैं। एक नहीं हजारों केसेस आए। कमाल है। अच्छा एक बात मैं पूछूं, बस आखिरी बात, ज्यादा देर बोल दिया। अरे बाप, हजरत 2 बज गए। बोलना है अभी हजरत, अभी बोलना है, अभी बोलना है। आए? हाँ। अरे यार मैं तकरीर करने आया हूं, अपना अगला उर्स कराने थोड़ी ही आया हूं। अच्छा, पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो? पक्का? हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। पक्का होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए। देख, दूसरे का झंडा लेकर तो तू रोज निकलते हो, एक बार मेरे आका की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओ। वाह। लड़ाई तो होगी। बलियाबी सुनता नहीं है, देखता बहुत तेज है। नशा फटेगा। मैं जानता हूं कि 10 ड्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है। वाह वाह। 10 ड्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है। 1 लाख भेड़ियों के लिए 1 कादरी फकीर का गुलाम काफी है। निपटूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर रईसुल कलम, यादगार हुजूर रईसुल कलम, अमानत हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी इदारे शरीया बिहार। मेरे बच्चों की लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। वाह। जो जी में आवे जब चाहे तब मेरे बच्चों को मार दे घेर के। एक बेईमान सेकुलर जबान नहीं खोलता। हमारी बेटियों की निकाब देखकर सीटियां मारे। मेरी बेटियों के अंदर के हया की चादर पुकार पड़ती है, खबरदार बाजू में मत आना। वाह। लेकिन मुझको बता मुसलमान, कोई पागल हो गया है जो तेरी औलादों के लिए सड़क पे उतरेगा? है हिम्मत जो किसी दलित या आदिवासी की बेटी को आंख दिखा दे? एक बच्चे
बच्चे के सर पे पेशाब किया, पूरा भारत खड़ा हो गया। क्या बात, हक है। रोज मेरी औलादों के सर पे पेशाब किया जाता है, मेरे वोट के सौदागरों की जबान कभी नहीं खुलती। वाह वाह। और ये बात बलिया भी बोले तो कुछ दाढ़ी वाले खरीद के टीवी पे लाए जाते हैं और उन कुत्तों से भौंकवाया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिन हड्डियों को तुम चिबा रहे हो उसे तेरे दांत तो घीस सकते हैं रे, खून में इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन ईमान वालों की सूखी रोटियों में आज भी तासीर बाकी है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिलावार निकले। काजी साहब किबला वक्त नहीं टोटल, अब आपके पास आज ही कल ही दिन भर में बैठा हूं। और डॉक्टर अमजद साहब को मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दोनों की जिम्मेदारी लग गई है। जिले की मीटिंग पूर्णिया की जल्द बुलाने का इंतजाम कीजिए इंशाअल्लाह। जितनी मस्जिदों के इमाम और मुतवल्ली हैं उनको, और जितने गांव के मदरसे और मकतब के जिम्मेदारान हैं उनको, और एक लाल कलम भी ज़रूर रखिएगा। जो इस मिशन में शरीक न हो उनके नाम और उसकी लिस्ट के साथ आवाम की अदालत में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तब इदारे शरिया ने तय किया कि आज किसी दलित के बेटा और बेटी और उसकी जमीन पर कोई एक बांस गाड़ दे, 4 सतर लिख के देगा, दलित एक्ट लग जाएगा, घर छोड़ के भागो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन जिस चौराहे पर चाहो मुसलमान के बेटे और बेटियों को पटक के जूते से मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बलियाबी ने तय किया, तब इदारे शरिया में आलिमों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है भारत में बढ़ती हुई नफरत, लुटती हुई आबरू, मेरे बच्चों का मॉब लिंचिंग, कानून के मुहाफिजों की चुप्पी अब इस बात पर मजबूर कर रही है कि जिस तरह भारत में दलित और आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना, अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों की इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत के लिए उन्हीं दफात और धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। बिल्कुल इंशाअल्लाह। लेकिन ये लड़ाई आपकी न लालू लड़ेंगे, न नीतीश जी लड़ेंगे, न राहुल लड़ेंगे, न सीपीएम लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, आपको लड़ना होगा। बिल्कुल हक है। एक चंद्रशेखर रावण खड़ा हो गया तो उसकी कौम उसके पीछे खड़ी हो गई। हक है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। लेकिन जो कौम 100 और 200 रुपये में वोट बेचेगी ना, लिख लो, उनके बेटों का कोई मुस्तकबिल नहीं खरीदेगा, जूतों से रौंद कर गुजर जाएगा। और इस वक्त तो आप आईसीयू में हो, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे कहाँ। और वही वक्त होगा दीवार गिराने का कि तुम अपने खानदान के लिए कहीं जा सकते हो तो हम भी अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कहीं जा सकते। बेशक हक है। और जब ये चिंगारी भड़केगी तब आपकी इज्जत और अहमियत समझ में आएगी। तो अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर का लास्ट, नवंबर के फर्स्ट
में अररिया का डेट पड़ेगा। इसलिए हजरत आपसे अब गुजारिश है कि जिनको जहां से भी बुलाइए एक लिस्ट पहले बनवाइए, इसलिए कि इस इलाके से ज़्यादा मायूसी हुई है बलियावी को यूसीसी पर, और एक से एक काबिल लोग हैं साहब। ऐसी ऐसी जलील दलीलें दे रहे थे कि हम ही क्यों उतरे, ये तो देश भर के लिए पहले दूसरे उतरे। आबैल हमें मार। मुझे मालूम था कि आदिवासियों के डर से ये उसको इससे अलग करेंगे, क्रिश्चियनों से ये बगावत नहीं लेंगे, अमेरिका 100 जूते मारेगा, और देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने के लिए मुसलमानों को टारगेट करेंगे। बिल्कुल यही राजनीति है। और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है साहब कि मुसलमान 4-4 बीवी रखता है। आपके कस्बा में कोई एक मुसलमान बताओ जिसकी 4 बीवी हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कमाल है। डॉक्टर साहब, वही जानवर बिहार में अम्मा है। ये समझे कि नहीं समझे? ये वाला तो ज्यादा समझोगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा नशा इसी में। और वही जानवर गोवा में भोजन है। और हमारे ही देश में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं, आपके इलाके से भी गुजरते होंगे। अब भारत के पार्लियामेंट में भी ढेर नंगे एक साथ आए थे, तो बलियावी कहता है एक कानून बनाकर क्या मनमोहन सिंह की पगड़ी उतरवा दोगे? क्या बात? क्या उनका कड़ा निकलवा दोगे? इस बिहार में अगर एक गैर मुस्लिम दूसरी शादी कर ले तो कानून कोड़ा मारे, और उसी गोवा में अगर एक मर्द को सिर्फ 2 बेटी हो जाए तो बेटा के लिए दूसरी शादी कर सकता है। क्या गजब की बात है। और इसी भारत में आसाम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, 7 सीटर एरियाज में बेटों के नाम से कोई जमीन नहीं होती, सारी जमीन बेटियों के नाम से। तो क्या कानून बदल करके वहां भी बेटों को हिस्सा दोगे? क्या कानून बदल करके जो जानवर यहां अम्मा है गोवा में भी अम्मा बनाओगे? क्या गजब की बात है साहब। वाह। माफ करना, आज पूरी दुनिया का कुफ्र डरा हुआ है इस्लाम से। वाह, हाय हाय हाय, हाय वाह 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 वाह। मुसलमान से डर नहीं लग रहा, इस्लाम से, इस्लाम से डर लग रहा। क्या बात? इसलिए कि कुफ्र ने इस्लाम की तारीख पढ़ लिया है कि जब जब मुसलमान गरीबी में आया है तब तब इस्लाम का चिराग उजालों से जला है, इसको रोका नहीं गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। वाह 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 वाह। इसलिए इस्लाम को पूरी दुनिया में टेररिज्म कह के बदनाम कर दो, जुल्म का मजहब कह के बदनाम कर दो, जबर का मजहब कह के बदनाम कर दो, कैद का मजहब कह के बदनाम कर दो, ताकि लोग करीब न जाएं। तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में छाती ठोक के कहा था, हिम्मत है, हिम्मत है तो सिर्फ एक बार कुरान सुन लो, एक बार सुन लो, सुन लो।
मैं जानता हूं कि जो कारी नहीं है, जो आलिम भी नहीं है, जिसको कुल हुवल्लाह शरीफ भी मखरज के साथ पढ़ने नहीं आता, उसकी भी फूंक का इंतजार मगरिब बाद लाइन लगा के लोग करते हैं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल दो। वाह 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 वाह। तो जब एक अनपढ़ की फूंक के लिए कुफ्र लाइन लगावे, वाह तो कुरान सुनने के बाद जब कल का उमर बदल सकता है तो आज का मोदी भी बदल सकता है। नारे तकबीर! पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। भारत में टोपी पहनने में शर्म आती है और दुबई में टोपी पहनकर फोटो खिंचवाने में मजा आता है। क्या आइटम है साहब। मिस्र में भी जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो वो मेरी बेटियों के गम में पागल बना। वाह वाह। तब बलियावी कहता है सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। वाह 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 वाह। तो अब यहाँ जितने लोग आए हो, आज मूड में बोल दो। वाह। इसमें कोई ऐसा बाप बैठा है जिसका बेटा कुंवारा हो? जी हम उस बाप को देखना चाहते हैं जिसका बेटा कुंवारा है। हाथ मत उठाइए, मर्द की तरह खड़ा हो जाइए, फख्र से बोलिए मेरा बेटा कुंवारा है। खड़ा रहिए। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। इतने बड़े मजमे में एक ही बाप है जिसका बेटा कुंवारा है। वाह। खड़ा रहिए, खड़े रहिए। आपसे काम है। ये 3 हुए, बस आप लोग खड़े रहिए ताकि मैं उन लोगों की, उन्हीं के आईने में उनकी शक्ल दिखलाना चाहता हूं। जुमलों से नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदलता है, अमल से नस्लों की तकदीर बदलती है। ये टोटल 3 आदमी खड़े हुए जिनका बेटा कुंवारा है। 4 हैं। 6 और कोई है जिसका बेटा कुंवारा है तो उठने में क्या देर है? सौदा नहीं किया है तो खड़ा हो जाए। वाह। अगर बेटा बेचा नहीं है तो खड़ा हो जाए, और बेटा बेचने की ठान लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बस भैया खड़े रहो। ये बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। बिल्कुल हक है। ये सिक्टी से आया है। ये इतने बड़े मजमे में 2 इधर 3। अच्छा वो लोग जो खड़े हैं कुंवारे बेटों के बाप खड़े हैं। कंफ्यूजन हो जाएगा बाबू, या तो बैठ जाओ या कुंवारा बेटा हो तो खड़ा हो जाओ। इतने बड़े मजमे में काजी साहब ये सिर्फ 5-6 निकले हैं जिनका बेटा कुंवारा है। अब पहले स्टेज से तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि हमारे काजी साहब का पोता खुद कुंवारा है। ये 5-6 आदमी हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि निकाह सस्ता होना चाहिए? अरे बोलो ना, चाहते हैं? तो एक बात बता दीजिए, आधे मिनट की बात है, तब बैठिएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख और एक बुलेट मोटरसाइकिल पर दामाद खरीदा, रिश्ता नहीं की, दामाद खरीदा। 1 बुलेट और 5 लाख, पलंग, सोफा, टीवी, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन। अरे मुसलमान जब सब कुछ दे ही दिया तो कफन भी दे दो। वाह क्या बात।
वाह 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 वाह। और कफन पहले दो, बोलो कि जब सारा सामान दे रहे हैं ना, क्या जुमला है? तो मेरी बेटी भी मेरा ही कफन पहन के जाएगी। क्या दर्द है। दिया लेके ढूंढोगे, नहीं आने वाला है वो दौर। तुम सब दे दो। यही सोच के दिया ना कि जमींदार का बेटा है, कोठी वाला, मकान वाला, नौकरी कर रहा, जमीन बेच के दिया, कर्ज लेकर दिया। काजी साहब, सूद पर पैसे लेकर लोगों ने बेटे वालों को नकदी दिया है, सूद पर पैसा। बचा सकते हो तो बचा लो। काजी साहब, शबे बारात से पहले आपका बलिया भी होश में नहीं था। रात को मेरे मोबाइल पे 2 बजे फोन आ रहा, तकरीर कर रहा था, मोबाइल उठा नहीं सका। जब गाड़ी में बैठा हूं तो वापस फोन कर रहा हूं, 10 मिस कॉल लगी थी। जब बैक किया हूं तो एक लड़का उठा रहा। मैंने पूछा कौन? वो लड़का रोते हुए जवाब देता है, मेरे अब्बू फोन किए थे हजरत। अल्लाह। अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा बेटे क्या हुआ था? लड़के ने बताया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, कर्ज लेकर अब्बू ने बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। 10 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू को भरे मजमे में लड़के के बाप ने भिखमंगा कह दिया। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। मैंने लड़के से कहा कि बेटा घबरा मत, मैं सुबह आदमी भेजता हूं। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़कों से मैंने कहा, बेटे उस गांव में, उस बारात में देख जहां कचड़ा फेंका हुआ, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया, हजरत यहां गोश्त और चावल इतना फेंका है कि अभी 20 आदमी खा सकता है। अगर गैरतदार माओं के दूध पिए हो तो अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना। अगर 5 लाख और चंद सामान से तेरे दिन कट जाएं, तो एक बेटे को 20 बार बेच ले, बेच ले। लेकिन याद रख, दामाद खरीदने वालों, याद रखो, अपना ईमान मजबूत कर। तूने 5 लाख एक बुलेट पर दामाद तो खरीद लिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, सोफा दिया, पलंग दिया, सब दिया। तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तेरे दामाद को हार्ट अटैक आया, मर गया। क्या तेरी बेटी उस घर में जिंदगी बिता सकेगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, बिता सकेगी? क्यों? तो आपका जवाब होगा, दामाद ही जब नहीं है तो जिंदगी किसके साथ बीतेगी? ईमान मजबूत कर। लड़के वाले का मकान देख के मत रिश्ता कर, ईमान देख के रिश्ता कर। हवेली देख कर रिश्ता मत कर, ईमान देख कर रिश्ता कर। क्या बात? तब बलिया भी कहता, ताबीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा को सुधारने के लिए ताबीज नहीं मांगना पड़ेगा। गरीबी देख, छप्पर देख, नफरत मत कर, मोहब्बत कर। उसी छप्पर में बहू मत देख, बीवी मत देख, सैयदा फातिमा की कनीज देख। वाह। सैयदा फातिमा की कनीज देख। लड़की सैयदा फातिमा की कनीज हो और लड़का इमाम हुसैन का गुलाम हो,
तो पैदा होने वाली औलाद को कोई माई का लाल आंखें लाल करके दिखाकर डरा नहीं सकता। उसकी भवों के रोब से बड़े बड़े रोस्तम पानी की तरफ बहने लगेंगे। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे मौलाना कासिर कारी नासिर रज़ा को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। आमीन। रब्बुल जलाल मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मेरी कौम की बेटियों की हिफाजत करे और मेरी कौम के लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।